आज लोग ढोल बजाने की बातें करते हैं। कलेजा और कटता है। एक पीलीभीत का मौलवी है, मौलवी कहूं इसे मुल्ला कहूं या कयामत की निशानी कहूं। अरे क्या हो गया चाहिल मौलवियों, पीलीभीत के मौलवियों से, इस पूरी कंपनी से कहना चाहूंगा, तुम्हारा बाप कहीं तुमने देखा है कि किसी का बाप का जनाजा सजा हुआ हो और उस जनाजे पे कोई ढोल बजा रहा हो? किसी का बेटा मर जाए और उसकी लाश पे कोई ढोल बाप बजाए, कैसे देखा है? और मैं पीलीभीत के इन सोशल मीडियाओं पर 24-24 घंटे बर्बाद करने वाले और शेयर करने वाले इन जाहिल मौलवियों हाफिजों से भी कहना चाहता हूं, बार बार इधर से उधर शेयर करते हो इस तरह की चीजों को। क्यों शेयर करते हो इस तरह की चीजों को? अरे इन जनब खुराफातों को जहां है वहीं रोक दो, शेयर मत करो। पागल हो गया पीलीभीत का मौलवी, उसे आगरे के पागल खाने की जरूरत है या बरेली के पागल खाने में डाल दो। पीलीभीत के उस मौलवी को आज तक मैंने किसी बुजुर्ग को गमे हुसैन में आंसू बहाते तो देखा है, मगर ढोल बजाते किसी को नहीं देखा है। खुदा की कसम, मेरे साबिर पिया ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गरीब नवाज ने कभी ढोल नहीं बजाया, मेरे गौसे आदम ने कभी ढोल नहीं बजाया, निजामुद्दीन औलिया ने नहीं बजाया, अलाउद्दीन साबिर पाक ने नहीं बजाया, बदायूं के मेरे छोटे बड़े सरकारों ने नहीं बजाया, कि छोचा के मेरे मखदूम पाक ने नहीं बजाया। पीलीभीत के बेहोश आउट ऑफ कंट्रोल मौलवी होश में हो, ढोल बजाना कल भी यजीदियों का तरीका था, ढोल बजाना आज भी यजीदियों का तरीका है। नजर करो, न्याज करो, हुसैन से मोहब्बत करो, गमे हुसैन में रो तड़पो, आंखों से आंसू जारी हो जाएं, खूब रो। अल्लाह को ये तुम्हारी आंखों के आंसू पर हो सकता है इन आंसू से तुम्हारे गुनाहों को धुल दिया जाए। मेरे इमाम ने वो जुल्म हुए हैं करबला में, क्या सहा है, कैसे सहा है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बेकसे दश्ते गुर्बत, बेकस है मुस्तफ़ा का बेटा आज, क्यों कि इम्तिहान दे रहा है। वरना अली है, वरना फातिमा है, मगर हमने देखा इम्तिहान देने वालों की दुनिया को। अगर इम्तिहान के हॉल में पीएम का बेटा है, सीएम का बेटा है और डीएम का बेटा है इम्तिहान के हॉल में, तो न पीएम साहब, न डीएम साहब, न सीएम साहब मदद नहीं कर सकते। जो अमीर के बेटे का हाल है वही गरीब के बेटे का हाल है। एग्जाम का हॉल सबके लिए बराबर है, वहां बड़े बड़े पावर वाले मदद नहीं कर सकते, पावर यूज नहीं कर सकते, पावर यूज करने पे पाबंदी होती है। एग्जाम का हॉल है, किसका हाल है? एग्जाम के हॉल में बस इतना किया जा सकता है कि पीएम साहब, डीएम साहब, सीएम साहब या कोई भी पावर वाला जिसका बेटा एग्जाम दे रहा है, वो बाहर अपने अल्लाह से दुआ मांग सकता है, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी। और यही करबला में हुआ, कोई शम्मा लुटी, कोई शम्मा बुझी और जनाबे वाला कोई बेटा शहीद हुआ तो फौरन मेरे नबी ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा आंधियों को टाल दे, बल्कि नबी और फातिमा और अली ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और कामयाबी अता फरमा। एग्जाम है, टेस्ट है, इम्तिहान है, तवज्जो है, अरे है। और इम्तिहान में अल्लाह ने हुसैन को साबित कदम रखा। मेरे हुसैन, खुदा की कसम, मेरे हुसैन ऐसे साबित कदम रहे, सब कुछ निछावर कर दिया मगर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। तो फिर अल्लाह ने इनाम भी दिया, अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया क्या 1386 साल के बाद तुम गूलड़ गांव में रात के 2 बजे, बदायूं में, मुरादाबाद में, कलकत्ते में, दिल्ली में, मद्रास में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग इस वक्त रात के 2 बजे मेरे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। और आपका जोश इस वक्त तक बिल्कुल
यूँ समझो कि वो मसहरी पे लेटा हुआ, मसहरी पे लेट गया, बस इसे उठाने की ज़रूरत है, 4 आदमी से कंधा देने और कब्रस्तान लेके जाने कि जोश का इंतकाल हो गया, अब उसकी नमाज जनाजा तैयार है और नमाज जनाजा पढ़ाने में आ गया। अल्लाह ताला हम सबको दो जहां में इन मोहब्बतों का सिला दे। मैं आज अल्लाह ताला की तौफीक से, जैसे कि मुझे हुक्म है, शान अहले बैत पाक पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रसूल इनकलाब बनाकर भेजे गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नेमत गैर मुतरक़्क़बा की हैसियत रखते हैं। वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूरी दुनिया की दिशाएं और दशाएं बदलीं। धरती के पर्दे पे जितने समाज सुधारक आज तक पैदा हुए हैं, उनमें अगर कोई इकलौता समाज सुधारक जिसने मानवता का झंडा हर आन हर गाम बुलंद किया, वो हमारे मुस्तफ़ा हैं। तहरीक, सबसे बड़ी तहरीक, अभियान और समाज में क्रांति का, डेवलपमेंट और बदलाव और परिवर्तन का जो माहौल पैदा किया है, हमारे मुस्तफ़ा हैं। हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एहसान फरमाया है पूरी दुनिया पर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों को दुनिया याद रखेगी और उसका बदला कभी नहीं दे पाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जहालत चारों तरफ, इलिटरेसी चारों तरफ छाई हुई थी, नाख्वानगी, हैवानियत का नंगा नाच होता था, शराबों का दौर दौरा था, जुए के अड्डों पर आबादियाँ थीं। आदम के बेटे थे दुनिया में, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। मार काट, लड़ाई झगड़ा, लूट मार, कत्लेआम, फितना और फसाद, वहशत, बर्बरियत, जंगलीपन उनका आम शेवा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जाहिलों के बीच में तशरीफ़ लाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान सम्मान में अल्लाह ताला ने एक काम ये बड़ा ज़बरदस्त किया कि जैसे ही हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए, ज़माने में छाए, अल्लाह ताला ने उनकी वजह से पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैलाया। उनसे पहले कोई मेडिकल कॉलेज और उनसे पहले कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में थी नहीं। लोग थे मगर इल्म आम नहीं था। इसी वजह से कोई कुछ ईजाद भी न कर सका, न बस, न ट्रेन, न प्लेन, कुछ नहीं बन सका। इल्म हमारे नबी की वजह से, उनके आने के मान सम्मान में
इन रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, अल्लाह ने इल्म को दुनिया में फैला दिया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। फिर दिशाएं बदली, दशाएं बदली। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जहाँ ज़ाहिर धोया, वहीं अल्लाह के नबी ने बातिन धोया और जहन्नमियों को जन्नती बना दिया। चेहरे भी धोए, दिल भी धोए। ज़ाहिर बातिन की तत्हीर और तस्किया किया हुजूर ने, और जहन्नमियों को जन्नती बना दिया हुजूर ने। और आलम यहाँ तक आ गया, नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शायर के अल्फाज में यूँ समझ लो कि एक अरब ने आदमी का बोलवाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेल विशर शुभचिंतक मानवता के बनकर हमारे मुस्तफ़ा ज़माने भर में छा गए। बहुत सारी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार से मुतासिर होकर हुजूर के करीब आ गई। और एक ऐसा वक्त आ गया कि दुनिया के शहंशाहों और बादशाहों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख करना शुरू कर दिया। एक ऐसा वक्त भी ज़माने ने देखा कि कुफ्र के ठेकेदारों, शिर्क के सूरमाओं और बातिल के चौधरियों ने यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना के मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के मज़हब का किला कमा करने की बाकायदा मुसलसल मुहिम चलाई, तहरीक चलाई, अभियान चलाया। मगर टुकड़े टुकड़े बिखर गए अबू जहल के, अबू लहब के, उतबा के, शेबा के, वलीद इब्न मुगीरा के, बाद में ईरान के चौधरियों के और रूम के सूरमाओं के, सब ख़त्म हो गए। और चारों तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरे ख़त्म हो गए और उजालों का दौर शुरू हो गया। लोगों पे बड़ा, ये एक बहुत बड़ा एहसान है पूरी दुनिया पे। इसीलिए हम बिलाशुबा ये कहने में हक बजानिब हैं कि अलल इतलाक मानवता का शुभचिंतक और मोहसिन आज़म इंसानियत अगर कोई है तो हमारे मुस्तफ़ा हैं। शुक्र अदा करना चाहिए जो किसी का भला कर दे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अपने रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसलिए उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए जो तुम्हारे ऊपर एहसान कर दे। इसलिए लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्रिया अदा करने लगे, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगे कि या अल्लाह तूने हमारे दरमियान ऐसा रसूल भेज दिया जिस रसूल ने रास्ते रोशन कर दिए। ऐसा तक हदीसों में मिला है कि लोग गोल दर गोल मस्जिदों में बैठ जाते थे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे, नबी का चर्चा करते थे। तो अल्लाह तबा ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि इधर लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, हुजूर का चर्चा किया कि हमारे दरमियान में अल्लाह ने ऐसा रसूल भेज दिया, ऐसा नबी भेज दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों में उनका जिक्र पाक किया। कितनी बड़ी बात है।
देखो हो गए कोटे पूरे, मैं कह रहा था कोटे पूरे हो गए। 1 बजे तक जलसा खत्म होना चाहिए। गर्मियों की रातें, कितनी अच्छी बात कर लो आप, क्योंकि इंसान ही तो है, कोई कंप्यूटर थोड़े ही है। तो अभी तुम सुनोगे थोड़ी देर, ये चले जाओगे, 2-3 लोग तो सरक लिए पीछे से। तुम कहो तो थोड़ी देर बोल लूँ ना, तो बात ही ख़त्म कर लो। इजाज़त है या टाइम ज़्यादा हो गया? नबी के ग़ुलामों की ये शान होती है कि वो शैतान वरगलाता है। शैतान तो वरगलाता, उसका काम है। बहुत देर हो गई, बड़ा टाइम हो गया, और कितनी देर बैठोगे, मर जाओगे अगर थोड़ी देर और बैठोगे। तुम्हारी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। रोड तो देख के आओ, उठा के ले जाता है 1 मिनट 1 सेकंड में। और आदमी को ये एहसास तक नहीं हो पाता कि यार मैं इस मजलिस में क्यों आया था और क्यों जा रहा हूँ। सच्चा मोमिन वो होता है जो उकसाने वरगलाने वाले शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दे और ये साबित कर दे कि मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। ऐसा वो लोग करते हैं जिनके माँ बाप की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। माँ बाप की ट्रेनिंग जिनके ऐसी होती है कि बेटा जब जलसे में जाओ, ज़िक्र नबी, ज़िक्र आले नबी के जलसे में, तो मोहब्बत और जोश के साथ आखिर तक बैठा करो। जिसकी माँ और जिसके बाप की ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शैतान की गर्दनों को पकड़ के मरोड़ देते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देते हैं। जैसे तुम अपनी माँ और अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हो, तो मैं भी शैतान वरगला रहा होगा, चढ़ा रहा होगा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। मगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों ने ट्रेनिंग अच्छी दे रखी है। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप जिंदा हो तो अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, और अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं 1 घंटा बोलूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, क्योंकि बहुत पहले से बोलता तो शायद थोड़ा टाइम लेता, लेकिन अब चूँकि मैं देख रहा हूँ कि मुझे अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और अत्याचार नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा था आपसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ख़ुद एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक से तशरीफ़ लाए तो मस्जिद के कोने में कुछ लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। मेरे हुजूर आए, तशरीफ़ लाए। जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो ये सारे के सारे सहाबा किराम खड़े हो गए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मा अजलसकुम, ये बताओ मस्जिद में क्यों बैठे हो? मस्जिद में तो कहने लगे, आका जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, हम मस्जिद में इसलिए बैठे थे कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे दरमियान आप जैसा रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह। ना नारा नहीं आते नहीं, मुझे स्टेज का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ये ठीक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद आबाद रखे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको, नारा लगाने वालों और जवाब देने वालों को। क्या फरमाया? अर्ज़ किया, आका इसलिए बैठे थे कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, आपका जिक्र कर रहे थे। तो जनाबे वाला मेरे नबी फरमाते, इज़न अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। सुभान अल्लाह। अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और आके मुझसे यूं कह रहे थे कि पैगंबर
इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, मस्जिद के कोने में कुछ लोग बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आपका जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया है। ए अल्लाह के पैगंबर, इन जिक्र करने वालों पर अल्लाह अपने फरिश्तों में खुशियों का इजहार फरमा। तो शुक्रिया तो अदा करना चाहिए जनाब वाला। नबी ये पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया लोगों ने, हम भी कर रहे हैं और रहती दुनिया तक जनाब वाला अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे लोग कि अल्लाह ने रसूल पाक को भेज दिया, वरना बर्बाद हो जाते, मर जाते, मिट जाते, कहीं के न रहते जनाब वाला, कहीं के न रहते। हुजूर ना आते तो जनाब वाला, हुजूर ना आते या हुजूर को पैदा करना मकसूद ना होता तो जनाब वाला फिर हम और तुम ये कायनात के जलवे हजरात दिखाई नहीं देते। अर्ज करना चाहता हूँ, नबी आ गए, ज़माने पे छा गए, बड़ा एहसान किया, पूरी दुनिया को उनका एहसान मानना चाहिए और मानना। हजरात खुश नसीब और वसीउ ज़र्फ़ लोग हैं जो उनका एहसान मानते हैं, मगर कुछ कलमा पढ़ने वालों पे बेहद अफसोस है जनाब वाला, जिन्होंने बजाय एहसान मानने के हुजूर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये यादगार हजरात उसी ये जलसा उसी जनाब वाला उसी गम और उसी रंज और उसी अलम की एक यादगार है। सन 60 हिजरी में, अब से 1386 साल पहले मुस्तफ़ा जान रहमत के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे चंद कलमा पढ़ने वाले दल्लों ने। हजरत मोहतरम करबला के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया, रोशनी फैलाई, ज़िंदगी की खैरात बांटी, जन्नती बनाया, ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया और जनाब जिनकी वजह से इल्म के उजाले फैले, सवेरे खुले, जिनकी वजह से चमनिस्तान महके, उसी मुस्तफ़ा जान रहमत। इसकी आवाज़ सही करो इसकी, ताकि दूर से ये आवाज़ कैच करे, आवाज़ कैच करे। ये जलसा किया था तो जलसे वाले माइक रखा करो जनाब वाला। अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो है, रोज़ाना का यही काम चूँकि हमारा रहता है, हम माइक पे मुँह रख के कभी बात नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम ऐसा करते कि माइक मुँह में रख के बात करते तो 24 साल ना होते हमें बोलते हुए, 24-25 साल इसीलिए हो गए ताकि दूर से। और मौलवियों से भी यही कहते हैं, ये बहुत सारे मौलवी मुंह को मुंह में रख के बल्कि मुंह फैला के उसमें रख लेते हैं कि उसमें बोलें और बात करें। बहुत नुकसान देगा, 5 साल भी नहीं बोल पाओगे। तो तवज्जो इधर है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस एहसान किया उस नबी ही का कलमा पढ़ने वालों ने 1300 पहले करबला, जो इस वक्त इराक का एक शहर है, वो एक मैदान था उस वक्त में। वहाँ जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के जिगर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मुस्तफ़ा की जान रहमत की आल पर हजरत मोहतरम छुरियाँ चला दी, मुस्तफ़ा की आल पर घोड़े दौड़ा दिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब वाला यूँ सताया, इतना सताया, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह जाने उनका अंजाम क्या होगा जनाब वाला। मैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मगर दुनिया में उन्हें जलील कर दिया, आखिरत में जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की तरफ से उनके अक़ूबात बाकी हैं और वो आँखों से देखेंगे, मगर उन्होंने ना शुक्री का हक़ अदा कर दिया। हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत के अहले बैत अतार कोई और नहीं, इमाम हसन जनाब वाला मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं, इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं जनाब वाला। खुदा की कसम ऐसे शहज़ादे क्या कनेक्शन है जानते हो? इमाम हुसैन का मुस्तफ़ा जान रहमत से कनेक्शन ऐसा गहरा कनेक्शन है कि अभी इमाम साहब एक हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ रहे थे। आका पाक फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार फरमाते हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है।
कि बाप तो ये बात कह सकता है कि बेटा मुझसे है, ये समझ में आती है कि बेटा मुझसे है, लेकिन कोई नाना ये कहे कि मैं नवासा मुझसे है, ये तो समझ में आता है। लेकिन बाद में ये कहे कि मैं नवासे से हूं, ये बात समझ में आती नहीं जल्दी। जी जी। बाप बेटे से है मगर बेटा बाप से है, ये बात समझ में नहीं आता। मगर गहरा कनेक्शन देखो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और मैं हुसैन से हूँ। सरकार फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब है इसका? जी। इसका क्या रिलेशन है कि सरकार हुसैन से हैं? ये तो है कि हुसैन मेरे नबी से हैं। हुसैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं। हुसैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे हैं। इरशाद फरमाया हुसैन, आका फरमाते हैं हुसैन, हसन और हुसैन दोनों के दोनों फूल हैं जिन्हें मैं सूंघता हूँ। सुभान हुसैन पाक से वो मोहब्बत कि हुसैन पाक के लिए सरकार ने जुम्मे का खुतबा छोड़ दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने सजदों को लंबा कर दिया। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं, सरकार आ गए। प्यारे हुसैन आदम ठोकर लगी, गिरा चाहते थे, मुस्तफ़ा ने मिंबरी छोड़ दिया, हुसैन को उठा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सजदे में, मुस्तफ़ा जान रहमत की पीठ पर आका हुसैन पाक आके बैठ गए। बचपन का हाल है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने सजदे को ही लंबा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हुसैन गिर जाए, चोट लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं जनाब वाला। कभी कंधों पे बैठा लेते थे बचपन में सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन को, तो जनाब वाला देखने वाले कहते थे नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी है। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा खुद फरमाते थे अरे ये तो देखते हो कि सवारी कितनी प्यारी है, ये नहीं देखते हो कि सवार कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन सवार है, हुसैन सवार है, बेशक बेशक। कितने प्यारे सवार हैं, ये नहीं देखते हो जनाब वाला। तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये हाल जनाब वाला खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुसैन मेरी बेटी का बेटा है, मेरा बेटा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमाना, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तो उससे जंग का ऐलान कर देना। हज़रात मोहतरम बात ये समझ में नहीं आती कि नबी पाक हुसैन से हैं, क्या मतलब? आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के अंदर बात को बताने की कोशिश करूँगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। है इजाज़त? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अता हो। ये तो समझ में आया कि हुसैन हुजूर से हैं, मगर हुसैन से, इमाम हुसैन से हुजूर हैं, ये समझाने के लिए 2 मिनट लूंगा। देखो पूरी दुनिया में नजरें दौड़ा लो, जितनी खूबियां अल्लाह ने हुजूर को दी, इतनी खूबियां दुनिया में किसी को, इतनी खूबियां दुनिया में किसी के पास महासिन का जामे हूँ, फ़ज़ाइल का जामे हूँ, महमूदात का जामे है, वो जनाब वाला अल्लाह ने एक ही ज़ात के अंदर, खुदा की कसम हर सेक्टर एक ही ज़ात के अंदर जनाब वाला हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खूबियाँ जमा फरमा दी। ये नबी है पाक की ज़ात है जिसके अंदर जनाब वाला गुनागुन सिफ़तें मौजूद हैं। अगर मैं उन सिफ़तों का बयान करूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा जनाब वाला। बस इतना समझ लो कोई खूबी ऐसी नहीं है जो मुस्तफ़ा की ज़ात में अल्लाह ने समा न दी। मगर अगर गौर से देखो, अल्लाह खुश रखे भाई सगीर साहब, ये कमेटी वाले हैं, अल्लाह इन कमेटी वालों को आबाद रखे। अगर गौर से देखो तो एक खूबी दिखाई देती है
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, आपकी लाइफ के पूरे नक्शे में एक साइड में वो कोना खाली पड़ा हुआ है, उसमें कलर नहीं भरा हुआ है, एक कोना खाली पड़ा है। हुजूर के लाइफ का एक कोना, खूबियां करोड़ों, मगर एक कोना ऐसा है जो बिल्कुल सफेद है, उसमें कोई कलर नहीं है। वो कौन सा कोना है? वो एक कोना है, और वो कोना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान, मुशफिक, करम फरमा, मोहसिन, मुरब्बी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब खैर, मुस्तफ़ा जान रहमत तहलका खैर, मुस्तफ़ा जान रहमत क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, मुस्तफ़ा जान रहमत मानव के समाज सुधारक, मानव समाज के समाज सुधारक, शुभचिंतक, सब कुछ। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक कोना खाली है, कलर है नहीं है इसके अंदर। कौन सी खूबी दिखाई नहीं दे रही है आपको? एक बड़ी खूबी है, और वो खूबी है शहीद होना। शहीद होना। मेरे नबी किसी मैदान में काफिरों से लड़ते हुए मैदान के अंदर तलवार से शहीद नहीं हुए। बदर में तशरीफ़ ले गए, मगर जनाब मेरे नबी ने, याद रखना, मेरे नबी ने डिफेंसिव जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव मेरे हुजूर ने कभी पहल नहीं की। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने कभी पहल नहीं की है, कभी नहीं, हमेशा डिफेंस किया है। लड़ाई का तो दीन है ही नहीं मेरा मजहब। कभी नहीं लड़े मुस्तफ़ा, कभी किसी से जाकर पहल नहीं की, जारहियत नहीं की। लेकिन अगर किसी ने जनाबे वाला चढ़ाई कर दी, किसी ने ऑफेंस कर दिया, तो खुदा की कसम मेरे नबी ने कभी बुज़दिली का मुज़ाहिरा भी नहीं किया। बहादुरों के बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मर्द मैदान मुस्तफ़ा मैदान में तशरीफ़ ले आए, ना किसी से डरे, ना किसी से झिझके, और सारी जिंदगी मेरे नबी कभी सरेंडर नहीं हुए, कभी नहीं। मैदान बदर में आ गए, कुफ्र के ठेकेदारों से टकरा गए, मगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत वहाँ शहीद नहीं हुए। उतबा मारा गया, अबू जहल के चिथड़े बिखर गए, शीराते मुंतशिर हो गए कुफ्र के ठेकेदारों और वफादारों के, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत शहीद नहीं हुए। इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। ओहद की लड़ाई में जनाबे वाला बड़े बड़े तलवार वाले मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को घेरने की कोशिश करते रहे, मगर तबाह हो गए, तराज हो गए। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम सेफ और बहिफाजत अपने गुलामों को मैदान उहद से निकाल लाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और दीन का झंडा लहरा दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम जनाबे वाला हुनैन में भी जनाबे वाला देखा आपने, शहादत का जाम नहीं पिया, जबकि शहादत कितनी बड़ी डिग्री है, इसका मकाम और इसका मनसब पहचानने के लिए आपको सिर्फ एक जुमला दिखाता हूं, और यह है शेर खुदा का जुमला। अली मुर्तदा शेर खुदा, मर्द खुदा, फाते खैबर, हैदर करार, असदुल्लाह गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हज़रत मोहतरम जैसे ही फजर की नमाज में मौला अली पे वार हुआ, 30 तलवार का हमला हुआ, लहू का गरम गरम फव्वारा उबला, तो खुदा की कसम जैसे ही लहू का गरम फव्वारा मौला अली पाक के जिसमें नाज़नीन से उभरा, तो खुदा की कसम ज़बान पाक से फ़ौरन, मौलाए कायनात की ज़बान पाक से फ़ौरन ये जुमला निकला, फुज़ तो तरबिल काबा, आज रब्बे काबा की कसम, आज मुझे कामयाबी मिल गई। शहीद होना कामयाबी है, शहीद होना बड़ी अज़ीमुश्शान डिग्री है, शहीद होना मनसब है। शहादत एक बहुत बड़ा ओहदा और सरफराजी है,
मगर मेरे नबी किसी मैदान में, हाँ इतना है, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया था जनाब वाला, और उसी जहर का असर बाद में औद कराया था। खुदा की कसम, तो ये शहादत है, मगर ये शहादत सिर्री है, शहादत जहरी नहीं है। शहादत जहरी वो है जो मैदान में तलवार से हो। तो खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जान रहमत ऐसे शहीद नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत का तो पर्दा ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है पर्दा? मैदान में नहीं, बल्कि ऐसा हुआ है पर्दा। पहले तो मेरे नबी को अल्लाह ने पावर दिया, ए मेरे नबी चाहो तो ज़मीन पर रह लो, चाहो तो मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ, चाहो तो ग़ुलामों में रह लो, चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की, जिन्हें अल्लाह ने ये पावर दिया था कि चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो वहाँ रह लो। अरे है कोई दुनिया में ऐसा सूरमा जिसके पास ये पावर हो कि यहाँ रह लो या वहाँ रह लो? है कोई ऐसा? ये पावर न मेरे पास है, न तुम्हारे पास है, न सुन्नियों के पास है, न वहाबियों के पास है, न शियाओं के पास है, किसी कौम के पास नहीं है, किसी सूरमा के पास नहीं है। फिर भी वहाबी कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अबे पागल हो गया बे जाहिल, आवारा ख्याल, अकल के यतीम। अबे पागल हो गया आवारा। नबी वो हैं जिन्हें जमाने में इकलौता पावर मिला, यहाँ रहो या वहाँ रहो। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे अल्लाह के हुजूर रहना पसंद आया। जब जनाब वाला अल्लाह के नबी ने अपनी मर्जी का इजहार फरमा दिया तो अल्लाह ने मौत का फरिश्ता भेजा। बात मैदान की नहीं, बात तलवार के नीचे नहीं, एक फरिश्ता भेजा, मौत का फरिश्ता। और मौत के फरिश्ते को भी बड़ी शान से भेजा गया, ऐसे नहीं जैसे और लोगों के पास आ जाता है। अल्लाह का हुक्म आया मौत के फरिश्ते तू जा मेरे नबी की तरफ जा, मगर अंदर तू मत जाना, दरवाजे के बाहर खड़े रहना। बाबू वफ़ातिन नबी खोल के देख लो हदीसों की किताबों में, अंदर तू नहीं जाना, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। सुल्तान है वो, राजा है वो, शहंशाह है वो, पहले सलामी होगी। आज तक किसी की सलामी हुई? फरिश्तों ने आके सलामी की, चौराहे पे मरा पड़ा, रेलवे ट्रैक पे मरा पड़ा, वहाँ भी राइस मिल में ही मर गया। जो कहते नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे तेरी तरह जनाबे वाला, अल्लाह जहाँ तेरी मंजूर थी वहीं मिल गई तुझे मौत। रोड पे मर गया, रेलवे ट्रैक पे मर गया, ट्रक के पहिए के नीचे मर गया। हजरत मोहतरम, मगर ये मेरा नबी है, अंदर हुजरे में है। मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर परमिशन का वेट कर रहा है, परमिशन का इंतजार कर रहा है। बाहर खड़ा है ना वाला, अंदर जिब्राइल है, और जिब्राइल के साथ 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते हैं। गलती इनकी नहीं है, वक्त ही ये है। मगर कामयाबी आपको तो इस बात में लगती है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा, हम ये कहा हमारा जलसा 1:30 बजे तक चला, इसमें कामयाबी लगती है। मगर इमाम ही आराम फरमा रहा, तो कौम का क्या होगा? मुझे आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और कबूल कर लो। माशाअल्लाह मुझे खुशी हो रही है। मुझे ये बता दो कनेक्शन क्या है? शाने अहले बैत की बात है तो कनेक्शन देखो। एक कोना खाली है,
मौत का फरिश्ता जनाब वाला इस तरह से आता है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, अंदर जिब्राइल है और जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ जनाब वाला सलामी दे रहे हैं। सलामी हो गई तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने हट जा, एक तरफ बढ़ जा। सलामी हो गई तो जनाब वाला एक हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। इजाज़त मिल गई, इजाज़त मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाज़त न मिले तो पलट के चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया मौत का फरिश्ता है। अर्ज़ किया जी सरकार। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इजाज़त दी, मौत का फरिश्ता आया। और जब मौत का फरिश्ता आया, चंद सवाल किए मुस्तफ़ा ने, फिर इजाज़त दी रूह निकालने की। इजाज़त मिल गई, रूह निकली और बाद में अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुस्तफ़ा की रूह को मुस्तफ़ा के जिस्म में उतार दिया गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी बोले कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जनाब वाला इतना तो तुमने समझ लिया कि यूं है मुस्तफ़ा के पर्दा फरमाने का बयान, मगर किसी मैदान में तलवार के नीचे गर्दन न आई, हज़रात मोहतरम शहादत का जाम न पिया। अब जरा दूसरी साइड में आओ। दो बेटे दिए हैं अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को। हाँ जोश पे है। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे आपको और आपको, और अल्लाह नारों का जवाब देने वालों को सरसब्द शादाब रखे। मजमा तो जोश पे है इमाम साहब, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मजमे का जोश नहीं है, मगर अगर इनकी समझ में इस टाइम बात ना आए, वो तो अल्लाह का करम है जो बात समझ में आ रही है। शुएब भाई, अजहर साहब, मुबारकबाद आपको कि आपने अल्लाह ताला के फजल से बड़ी अच्छी रूह फूंकी है। हज़रत इमाम साहब ने अपने, अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों का बदला अता फरमाए। दो बेटे दिए सैयदा को, एक का नाम, बल्कि जनाब वाला नामों की अगर बात आए तो वही हदीस भी सुन लो, बात आगे बढ़ाते हैं। जब शहजादे पैदा हुए तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में दिए गए। मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम से कहा गया, या रसूल अल्लाह नाम रख दो। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, हम नहीं रखेंगे नाम, हम नहीं रखेंगे नाम, रखेंगे जिब्राइल। जिब्राइल ने अर्ज किया, हम नहीं रखेंगे, नाम रखेगा अल्लाह। हुक्म आया मेरे मौला से, नाम रखो एक का शब्बीर, एक का शब्बर, यानी एक का हसन और एक का हुसैन। ये बहुत नेक बंदे हैं अल्लाह के, शब्बीर और शब्बर। एक अल्लाह के नबी के बेटे, उनके बेटों पे नाम रखे गए। नाम हमेशा अच्छे लोगों के नाम पे रखा करो, नाम उल्टे सीधे मत रखा करो, इंकू टिंकू पिंकू मिंकू और जनाब वाला ये सानिया और फला सानिया और मनतशा और फलंतशा और इस तरह के जो नाम जनाब वाला मत रखा करो। हजरात हाँ, बहुत सारे लोग, यहाँ तक के बहुत अफसोस है मुझे कि मनतशा जो पढ़ लिया उसके अंदर, और क्या है लम यतशा, लाइबा, इस तरह के नाम रखे जा रहे हैं हमारे समाज में। लन तशाओ एक लफ्ज आ गया, उसका नाम रख लिया जनाब वाला कि बस कुरान में आ गए। राहिमीन और मुजरिमीन तक नाम रखे गए। मुजरिमीन, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सम्मू बिस्मी मोहम्मद व अहमद। ए लोगो, आका फरमाते मेरे नाम पे नाम रखो, या तो मोहम्मद रखो या अहमद रखो, कि जिस दिन पुकारा जाएगा जन्नत में दाखिल किए जाओ। ए जन्नत में दाखिल, ए मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो जिसका नाम मोहम्मद होगा और ईमान सलामत होगा तो वो मेरे साथ साथ जन्नत में एंट्री कर जाएगा। नाम जब भी रखो अपने बच्चों के,
आज बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मौलवी लोग ईरान तुरान की सुना देते हैं, कोई बुनियादी बात नहीं बताते। ए लोगों, ये बुनियादी बात नोट कर लो कि नाम अगर अच्छा रखोगे तो इंशाअल्लाह उसका असर आखिर तक तुम्हारे बच्चे की जात पर और उसकी बात पर पड़ा रहेगा। नाम अच्छा तो जनाब वाला काम भी अच्छा नजर आएगा, और बुनियाद ही बेकार हो तो अगली बिल्डिंग जनाब वाला ज्यादा अच्छी नहीं और देर पर नहीं होगी। इसलिए नाम रखो हमेशा अच्छे। सानिया मिर्जा के नाम पे नाम नहीं रखना बेटियों के, अंतशा मंतशा और इस तरह के नाम मत रखना बेटियों के। हजरात मोहतरम याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम, ये जमाने की परकटी तितलियां तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। अगर आइडियल है कोई तुम्हारे लिए और मेरे लिए और पूरे समाज के लिए, तो ये खुदा की इज्जत की कसम बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा आइडियल नहीं है, और हैदराबाद की जनाब वाला जिसे कपड़े पहनने का सलीका तक नहीं है, वो सानिया मिर्जा हमारे लिए आइडियल की हैसियत नहीं रखती। हमारे तो कोई आइडियल है तो हैदराबाद की सानिया नहीं, मक्का मदीना की फातिमा ज़हरा आइडियल है। तो खुदा की कसम उसके नाम पर नाम रख दिया गया तो जनाबे वाला दुनिया भी जन्नत बन जाए और आखिरत में जन्नत। नारे मोहतरम, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबो बला। दो बेटे हैं, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन। बहुत प्यार किया है मुस्तफ़ा ने। अब प्यार के जलवे तो मैंने आपको दिखा दिए, मगर इन दोनों के अंदर एक अजीब बात है। खुदा की कसम मुफस्सिरीन का बयान है कि इनमें से एक शहजादा आधा नबी की तरह है और दूसरा शहजादा आधा नबी की तरह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मुस्तफ़ा की पूरी तस्वीर नजर आती है। एक शहजादा ऊपर से नबी की तरह है, एक शहजादा बीच में से नीचे तक नबी की तरह है, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो मुकम्मल तस्वीर मेरे मुस्तफ़ा की नजर आती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहावियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी इस नक्शे को यूं खींचते हैं, फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। जनाबे वाला दोनों शहजादे अगर जोड़ दिए जाएं, मुकम्मल तस्वीर मुस्तफ़ा की नजर आ जाए। अब जनाबे वाला कहना चाहूँगा, इमाम हसन को अल्लाह ने शहादत अता फरमाई, और वो शहादत मैदान में न थी, वो शहादत तलवार के नीचे न थी, वो शहादत ऐसी थी कि इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, जहर का असर हुआ आंतों पे, जनाबे वाला आंतों में इंफेक्शन हुआ, और देखते ही देखते मुस्तफ़ा जाने रहमत के लख्त जिगर, जाने जिगर का जाने जिगर, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा की जाने तमन्ना प्यारा हसन, देखते ही देखते शहादत का जाम पी गया। ये शहादत मैदान में न हुई थी, इसीलिए ये शहादत सिर्री कहलाती है, अंदर की शहादत। तो एक शहजादे को हो गई अंदर की शहादत, शहादत सिर्री, और एक शहजादे को जनाबे वाला यकीनन एक आधा नबी की तरह है। तो इसका मतलब आधे को तो हो गई शहादत सिर्री, अब बच गई शहादत जहरी, अब बच गई शहादत जहरी। अब जनाबे वाला इस शहादत जहरी, ये शहादत जहरी यकीनन सैयदना हुसैन आज़म को मिलेगी, इसलिए कि ऐसा लिख दिया गया था 300 साल पहले, इमाम हुसैन के पैदा होने से 300 साल पहले
कुछ पत्थर मिले थे, उन पत्थरों पे लिखा हुआ था अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दिही यौमल हिसाबी। 300 साल पहले पत्थर मिले थे, उन पत्थरों पे अल्लाह के कुदरत के कलम से लिखा हुआ था, क्या वो लोग जो हुसैन को कत्ल करेंगे उसके नाना की शफात का, उसके नाना की शफात की उम्मीद करते हैं क़याम मैदान महशर में। 300 साल पहले ये मुकद्दर था कि इन्हें शहादत मिलेगी और जनाबे वाला शहादत जहरी इनके हिस्से में आएगी। यही वजह रही कि मुस्तफ़ा जान रहमत के पास फरिश्ते आते थे और आके कहते थे या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, कभी उसके होंठों को चूमते हैं, कभी इसके गले को चूमते हैं, कभी इसकी पेशानी को चूमते हैं, या रसूल अल्लाह आपका ये बेटा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। बल्कि एक फरिश्ते ने तो मिट्टी ला के दे दी थी मुस्तफ़ा को कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाएगी उस दिन हुसैन आज़म को शहीद कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, शहादत की खबरें पहले से थी, शहादत की तकदीर पहले से है, क्योंकि जनाबे वाला उस हिस्से में कलर होना है जो मुस्तफ़ा की लाइफ का एक कॉर्नर खाली है, उस कॉर्नर में कलर होना है। वो कलर जो वाइट है, जो वो कोना वाइट है, जो वो कोना सफेद है, उसको कलर होना है। इस कोने को कलर करने के लिए सैयदना इमाम हुसैन को करबला में आना होगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आबाद अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। खुशी हुई कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यूं ही खुली खुली आँखों से खुश रहो, आबाद रहो आप लोग। इन्हीं खुली आँखों से अगर करबला से अलग हट जाऊं तो चले जाना, मगर बात अगर इमामों की करूं तो बैठे रहना। कनेक्शन कितना गहरा है, आना होगा करबला। लाख रोका लोग रोकने वाला ने, मगर माने नहीं। हुसैन आज़म बहुत रोका। किसी ने कहा कूफा मत जाइए, किसी ने कहा जब बाप के साथ वफा न की कूफे वालों ने शेर खुदा के साथ, अल्लाह जज़ाए खैर, शेर खुदा के साथ वफा न की तो आपके साथ क्या वफा करेंगे, मत जाइए सरकार। मगर सरकार ने तो हजरात मोहतरम तय कर लिया, इधर मदीने से मक्का आ गए। दुनिया जनाबे वाला नबी गए थे मक्का छोड़ के मदीना, और मुस्तफ़ा का बेटा मदीना छोड़ के मक्का आ रहा है। क्या वजह थी, लॉजिक क्या था हजरात? सिर्फ इतनी सी बात थी कि मुस्तफ़ा मक्का छोड़ के मदीना गए थे ताकि इस्लाम को फैलाया जाए, इस्लाम फैलाया जाए। और मुस्तफ़ा का बेटा मदीना छोड़ के मक्का आ गया ताकि मुस्तफ़ा के फैलाए हुए दीन को बचाया जाए। नबी फैलाने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा का बेटा मक्का फैलाने नहीं बचाने आ रहा है। सारी दुनिया हज को जा रही है, काबा सजा हुआ है दुल्हन की तरह। वो हज के दिन है, वो 8वीं और 9वीं जिलहज्जा का जनाबे वाला मौका है। सारी दुनिया हज को जा रही है जनाबे वाला। ये हज करेंगे, ये काबे का तवाफ़ करेंगे, और जनाबे वाला ये जमजम का पानी पिएंगे, ये दुकानों पे ख़रीद फरोख्त करेंगे, ये एहराम बांधेंगे, और ये सही करेंगे, और ये कुर्बानी देंगे। और मेरे नबी का बेटा बजाय हज करने के जनाबे वाला करबला की तरफ आ रहा है, कूफे की तरफ आ रहा है। क़ज़ा उसे जनाबे वाला लेके जा रही है। बल्कि मैं हज़रत मुफ्ती हज़रत मौलाना उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खान साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने तो ये लिखा है कि दुनिया जा रही है हज करने को, मगर क़ज़ा हुसैन को ले जा रही है हज अकबर अदा करने को। दुनिया करेगी हज, मगर अब हुसैन जा रहे हैं हज अकबर की तरफ। तवज्जो है? ए हुसैन, ए हुसैन,
दुनिया एहराम बांधेगी, तुम अपनी कमरे हिम्मत पर शौक का एहराम बांध लो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से। बहुत छोटा सा रास्ता है जहाँ सही करता है, दौड़ता है हाजी, मक्का मरवा से सफ़ा और सफ़ा से मरवा, बहुत छोटा सा फासला है। मगर हुसैन तुम्हारी सही बड़ी लंबी है, तुम्हारी सही मक्के से अर्ज़ नैनवा तक है। ये हाजियों की सही है, ये हुसैन की सही है। इधर हाजी जमजम पिएगा मगर हुसैन का अली असगर, हुसैन का अली अकबर, और हुसैन जमजम नहीं हज अकबर है। जामे कौसर पिएंगे, उधर जमजम है, इधर जामे कौसर है, उधर कपड़े का एहराम है, इधर शौक का एहराम है, इधर जनाबे वाला एक छोटे से फासले की सही है, इधर अर्ज़े करबला तक की सही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर हज है, उस्ताद जमन कहते हैं, और हज अकबर है। इधर जनाबे वाला ऊंटों की कुर्बानियां होंगी, इधर खुदा की कसम हुसैन की आंखों के सामने अली असगर कुर्बान कर दिया जाएगा, अली अकबर कुर्बान कर दिया जाएगा, कासिम की कुर्बानी होगी, अब्बास की कुर्बानी होगी, उधर दुम्बों की कुर्बानी है, इधर औलादों की कुर्बानी है, उधर जनाबे वाला दुम्बों की कुर्बानी है, इधर औलादों की कुर्बानी है। उधर दुकानें सजी हुई हैं पूरे मक्के के अंदर, आओ हाजियों सामान खरीदो, खरीदार आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। इधर हुसैन की दुकानें लगेंगी करबला में, और वहां कपड़ा बिकेगा, यहाँ जाने बिकेंगी, वहां कपड़ा बिकेगा, यहाँ जाने बिकेंगी, वहां हाजी खरीदेगा, यहाँ जानों को अल्लाह खरीदेगा। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से उनकी जानों को। इस बदले में ये कीमत दी अल्लाह ने कि जान हमें दे दो, जन्नत हमसे ले। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे, और नारों का जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको दो जहां में खुशहालियाँ नसीब फरमाए। अच्छा है नारा लगाया करो। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं कि क़ज़ा लेके जा रही है हुसैन को करबला की तरफ। वो मुस्तफ़ा की पाकीज़ा ज़िंदगी का जो एक कोना वाइट है, कलर होना है, इसलिए हुसैन आ रहे हैं धीरे धीरे कशा कशा करबला की तरफ। जनाबे वाला पहले मदीना छोड़ा, अब मक्का छोड़ दिया, और अब रास्ते में जनाब रोकने की कोशिशें हुई मगर रुके नहीं, और आखिरकार आखिरी रोकने वाले से मेरे हुसैन ने फरमाया, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। कहा इतनी जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? इरशाद फरमाया, मैंने रात ख्वाब में अपने नबी को देखा है, नहीं बताऊंगा मरते दम तक मेरे और मुस्तफ़ा के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई है, नहीं बताऊंगा। मुझे जाना होगा, ये इम्तिहान मुझे देना होगा। और सचमुच यही इम्तिहान था। अगर इम्तिहान ना होता तो 22,000 क्या 22 लाख मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैदान करबला में हुसैन अकेले नहीं थे। मैदान करबला में हुसैन अकेले, हुसैन के नाना करबला में थे। और नाना को जानते हो कौन है नाना? अरे वो नाना है, जमीन से कह दिया फट जा, फट गई जमीन। सिर्फ जबान पे आ गया, लौट गया सूरज, इशारा कर दिया, फट गया। और फट गया दो हिस्सों में चांद। भारत का चंद्रयान चांद पे पहुंचा है, 2 फोटो वायरल हुए हैं चांद के, और साइड में लिखा है कि 1800 किलोमीटर का रोड दिखाई दिया है चांद के बीचों बीच में। मैंने कहा रोड नहीं साइंस वालों,
तुम्हें वो रोड दिखाई दिया होगा, मगर इन फैक्ट रोड नहीं है वो, बीचों बीच में एक दरार है जो मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है। मेरे मुस्तफ़ा के पावर का पता देता है, साबित करता है, मालिक है, शहंशाह है मुस्तफ़ा। वो मुस्तफ़ा आज करबला में है, अली करबला में है। कौन है अली? जिस दरवाजे को 70 लोग हिला ना सके, पहलवान, उस दरवाजे को ढाल बनाने वाले अली, उखाड़ के ढाल बनाने, फातेह खैबर हैदर करार अली, मर्द खुदा अली, शेर खुदा अली, असदुल्लाहिल गालिब, वो अली कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो अली जिसके लिए अल्लाह ने समय की धारा को रोक दिया और एक टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला, टाइम का सिस्टम। गूगर गांव वालों, कौन सा क्या नाम है, गूलड़ गांव वालों, टाइम तो नहीं हो रहा है। अरे गूलर गांव वालों, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जिसके लिए अल्लाह ने, वो अली। टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। हाय हाय हाय, तुम समझे नहीं। अली की आंखों में आंसू, रो रहे हैं अली। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछा अली रो क्यों रहे हो? अर्ज किया आका असर की नमाज छूट गई और ये सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इसमें अली रोने की क्या बात है, तुम असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। अरे सलामत हूं मैं, तैयारी करो। अच्छा खासा चला गया था सूरज, शुक्रिया, तवज्जो है आपकी। अच्छा खासा चला गया था वो, मगर अली तुम्हारे रुतबे को सलाम, हजरत अली तुम्हारी इज्जत को सलाम, और अल्लाह के यहाँ तुम्हारी महबूबियत और मकबूलियत को सलाम। किसी के लिए रुका है सूरज जो आज रुकेगा? किसी के लिए थमे ही है सभी कभी समय की धारा? टाइम का सिस्टम किसी के लिए ब्लॉक हुआ? मैंने बड़े बड़े मंत्री सूरमा देखे, बड़े बड़े शहजोर नामवर कदावर हस्तियां देखी, मगर किसी के लिए सूरज कभी नहीं रुका। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, चलता रहा, चलता रहा। सूरज तो चल रहा है,